बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट एंड आई एम योर होस्ट आसिफ खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी खैरियत से हैं और इस वीक का आखिरी प्रोग्राम लिए आपके सामने हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम का एजेंडा भी बहुत भरपूर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ओडीआई सीरीज़ जो ट्राई नेशन थी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, वो लाहौर और कराची शिफ्ट की है। उसके अलावा पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट सीरीज़ खेलनी है बहुत जल्द, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा फ़खर जमान का लेटेस्ट इंटरव्यू आया है अभी, वो भी आपको सुनवाएंगे। यूनुस खान एक टीम के इंटरनेशनल टीम के मेंटोर हो गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ, और मेरा रेगुलर एनालिस्ट मेरा भाई तनवीर अहमद मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? क्या देख रहे हो यार? यार मैं ये देख रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान शाहीन की जो टीम अनाउंस हुई है, हाँ, उसमें ज़रा लड़के मैच कर रहा हूँ। चलो सही है, सही। आप इसमें मैच वो लड़के हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस जो अरे इस सीज़न में कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, वो उनको ज़रा देख रहा हूँ, डिस्कस चलो डिस्कस करेंगे। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और पहला सेगमेंट हमारा पिच साइड, उसकी जानिब चलते हैं। पाकिस्तान शाहीन्स की तो हम बात करेंगे, जिसने वेस्ट इंडीज़ से पहला मैच खेलना है 10 जनवरी को। वो तो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ही ऐलान किया कि जो ट्राई नेशन सीरीज़ होनी है वनडे, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान उसमें शामिल है, उसको शिफ्ट कर दिया है लाहौर और कराची। क्यों शिफ्ट किया, इस पर बात हम करते हैं। पहले तनवीर साहब, ये एक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऐसा फैसला आया है जिसको बदला। इससे पहले ड्राफ्ट आपको पता है गवादर से उठा के उसको भी लाहौर लाए। कहाँ थे मैचेस पहले मुल्तान में, अब कहाँ हो गए? कराची और लाहौर। बिल्कुल, हमने कल भी इसी तरीके से बात की थी कि ऐसे क्रिकेट बोर्ड नहीं चलते। देखें, मतलब यानी कोई भी फैसला करने से पहले सोचना चाहिए ना कि हम बात क्या कर रहे हैं, क्या रीज़न क्या है। क्या सिर्फ हम ये कह देते हैं कि जी यहाँ मैच करवा दो, बस ख़त्म होगी बात। उसके बाद हमें खुद समझ नहीं आती कि हमने ये फ़ैसला सही किया या गलत किया, फिर दोबारा हम लोग शिफ्ट कर देते हैं जो है वो मैचेस को। ऐसी चीज़ें ठीक तो नहीं चलती है। ऐसे आप अपनी हर जगह पे अपनी रेपुटेशन ख़राब करते हैं और कुछ भी नहीं है। ये इसकी वजह मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतज़ाम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, लाहौर में जो काम कर रहे हैं, जो कराची में काम कर रहे हैं, उनको प्रेशराइज करेगा। एक चीज़ क्योंकि मेरी बात सुनें, क्योंकि जनवरी का लास्ट वीक अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कल खुद कह दिया कि कदाफी स्टेडियम रेडी होगा जनवरी की 20-25 तारीख तक। तो अब ये प्रेशर डाला है उन्होंने, जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो कराची में काम कर रहे हैं, दोनों की सूरत हाल को सामने रखते मुझे ऐसा लगता है। देखिए, इसका मतलब ये है ना कि फिर जो इंतज़ामिया है वो अप टू डेट नहीं है, उनको आइडिया नहीं हो रहा, उनको समझ नहीं है कि हमने किस तरह करना है। हर काम तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने तो नहीं करना ना। उनकी जो टीम होती है या जिनके हाथ में सब चीज़ें हैं, या जो ग्राउंड्स को देख रहे हैं कि कौन से बेहतर हैं कौन से नहीं हैं, चैम्पियन ट्रॉफी तक कौन से रेडी हो जाएंगे, उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज़ है वो होनी है, फिर वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ होनी है। अब हम वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ कौन से ग्राउंड में करवाएंगे, ठीक है, ट्रायंगुलर सीरीज़ कहाँ पे हमने करवानी है, ये सब चीज़ें देखी जाती है ना। सिर्फ आपने चैम्पियन ट्रॉफी से पहले ये चीज़ें नहीं देखनी, आपने बहुत सी चीज़ें देखनी है कि चैम्पियन ट्रॉफी इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, हमने कैसे चीज़ें को मैनेज करना है। तो बात यह है कि ये चीज़ें ऐसे एक हफ्ते में मैनेज नहीं होती। ये इनके, अगर आप पूरी दुनिया में चले जाएं, वो सालों साल से एक चीज़ उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसा ही है, सही है ना, कि इस टाइम में ये सब कुछ होगा, ये 4-6 महीने के बाद ये सब कुछ होना है, यहाँ मैचेस होने हैं, यहाँ पे ये को होना है, यहाँ इवेंट्स होने हैं, जो भी उनके जो मैनेज करने वाले वो लोग वो सब कुछ करते हैं। लेकिन हमें यहाँ समझ नहीं आती, हमारी अभी डोमेस्टिक क्रिकेट हमें समझ नहीं आती किस बॉल से होनी, क्या होना है, क्या होना है। हमारे तो देखो, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सब उन्हीं लोगों के हाथों में, ये जो ये सब कुछ कर रहे हैं, मैनेज इन्हीं सब उन्हें करना होता है ना। तो मैनेज जो चीज़ें ना वो नहीं हो रही। और डोमेस्टिक का इवेंट भी एक शुरू हो गया ना, आज प्रेसिडेंट्स कप जो है वो शुरू हो गया। कराची नेशनल स्टेडियम के बाहर जो ग्राउंड है उस पर मैच हुए। उसके अलावा स्टेट बैंक में होंगे, यूबीएल में, वहाँ स्टेट बैंक या नेशनल बैंक में मैच होंगे, तो वो भी होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ मैचेस जो है ना, वो जो मैंने शेड्यूल पढ़ा है वो केसीसी ग्राउंड में, केसीसी ग्राउंड में भी हैं। केसीसी ग्राउंड में मैं अभी से कह रहा हूँ, मुझे टाइम मिला मैं ज़रूर केसीसी ग्राउंड जाऊँगा। मुझे बता के, ये टीवी पे बैठ के कह रहा हूँ, अगर मुझे टाइम मिला मैं ज़रूर केसीसी ग्राउंड जाऊँगा। क्योंकि वो केसीसी ग्राउंड का एक जो दिमाग में एक चीज़ मैंने बिठाई भी है ना, जब हम भी खेलते थे, वो बिल्कुल क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं था वो ग्राउंड, ना उसका ड्रेसिंग रूम था ना कुछ था। नहीं, अब तो काफ़ी बेहतर हो गया। ठीक है ना, उसका काफ़ी बेहतर हो गया।
हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे टाइम मिला मैं ज़रूर जाऊँगा और ज़रूर वहाँ की मैं तो टाइम ना मिला ना, एक टाइम रख लेना, वहाँ की टाइम ज़रूर, दे दें। अगर मुझे कोई चीज़ें ख़राब लगी मैं ज़रूर उसकी फुटेज लूँगा और ज़रूर आके मीडिया में बताऊँगा कि यार देखो यार। चलो ठीक है, वो तो बात हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो खबरें चल रही है ना, इंडियन मीडिया पे ख़ास तौर से आज मैंने खबरें बहुत देखी कि वो पीसीबी पे तनकीद कर रहे हैं कि अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुए, तो एक हवा क्रिएट कर रहे हैं वो कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी ना हो सके पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ देखिए ये तो जो स्टेडियम का हाल है। देखिए ये लेकिन तो ये तो प्रोपेगेंडा है। देखिए ये वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, इसमें चैलेंज से कम बात ही नहीं है। अगर हमने इतने कम टाइम पे हमने ये काम छिड़वाया सारा, लाहौर का भी और कराची का भी, पिंडी का पिंडी का भी, कि भाई इस 3-4 महीने के अंदर ये सारा काम हो जाएगा, तो अभी भी कहीं सुनने में आता है कि कुछ चीज़ें हैं, फिनिशिंग बाकी है, बहुत सी चीज़ें अभी होनी है। तो मतलब ये चीज़ें तो आपको टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ठीक है। जनाब। और ये सिर्फ देखिए, ये इंटरनेशनल मीडिया नहीं, ये मैं भी परेशान हूँ, यहाँ के लोग भी परेशान हैं कि यार ये हो तो जाएगा टाइम काम, लेकिन ये होगा पूरे टाइम के अंदर जाके। मतलब आप तो डेट देते हैं ना, आपने तो कह दिया इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगा, इस पर आपकी गट फीलिंग क्या है? देखिए देर से काम स्टार्ट तो करवाया है, अब हो सकता है चेयरमैन साहब ने हर चीज़ तो नोट की होगी कि अगर मैं ये काम स्टार्ट करवा रहा हूँ, जाहिर सी बात है पूरी टीम जिन्होंने काम करना है सब लोग, उनसे बैठ के बात हुई होगी कि भाई इस टाइम चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होनी है, ये चीज़ें 3-4 महीने का हमारे पास 5 महीने का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। एक ग्राउंड की बात नहीं है, 3-3 ग्राउंड पे काम हो रहा है, ठीक है। और यही हमारे पाकिस्तान में 3 ग्राउंड है जिन पे नॉर्मल क्रिकेट भी होती है, फर्स्ट क्लास भी होती है, बायलैटरल सीरीज भी होती हैं और अंडर 19 भी होती है। अब आपको समझ आ रही है चीज़ें? हाँ। हम क्या बोलते हैं कि जो बाकी ग्राउंड्स है ना उनको भी डेवलप करें, आपके ऊपर इस तरह प्रेशर नहीं जाएगा। अगर आपके दूसरे ग्राउंड्स होते तो हम तो ये इनके काम तो हम चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भी स्टार्ट करा देते आगे के लिए। सही बात। तो हमारे पास 2-3 ही ग्राउंड है, उस पे ही सब कुछ जो है वो हो रहा है। तो हो सकता है शायद हम इन चीज़ों से सीखें कुछ ना कुछ कि नहीं यार इस दफ़ा प्रॉब्लम हो गई है, चैंपियन ट्रॉफी में काम पूरा मतलब टाइम पे हुआ है, 1 महीना और 10 रोज बाकी हैं चैंपियंस ट्रॉफी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे ग्राउंड्स पे भी किसी ना किसी तरीके से सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है तनवीर, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अब ये चेयरमैन को आए हुए तकरीबन साल भी अभी नहीं हुआ है, फरवरी में लास्ट ईयर ही आए थे, तो इस तरह से काम नहीं चलते। फिर इन्होंने लोगों को चेंज किया नीचे, सलमान नसीर की जगह वो आए, सुमेर साहब आए, और वो देख रहे हैं चीज़ें। देखिए होता पता क्या है, होता ये है, ये दुनिया का असूल है, जो इंसान जहाँ जाके बैठेगा वो अपनी टीम लेके आता है। बिल्कुल सही, इसमें कोई शक की बात। चाहे आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स में हैं, चाहे कहीं पे भी हैं, ठीक है। अब अगर हमारे यहाँ पे साल के अंदर 20-20 चेयरमैन चेंज होते हैं, अब जो भी चेयरमैन चेंज होता है वो अपनी टीम ले आता है। एक तो सबसे बड़ा मसला प्रॉब्लम हमारे अंदर पता क्या है, उसने ये काम स्टार्ट कराया ना, बस मेरी बेइज्जती होएगी अगर मैं उधर कम कंटिन्यू कर दूंगा। हाँ, ये तो बड़ा मसला है। मेरी बेइज्जती होएगी अगर उसका काम मैंने स्टार्ट करा दिया, उसका काम को कंटिन्यू रखा मैंने, चलो जी इसके बंदे फारिग करो, अपने बंदे लेके आओ, उसके बाद फिर 2 महीने बाद 3 महीने फिर आपको पता नहीं कौन है कौन नहीं। तो ये जो हम इतने प्रॉब्लम्स बैठ के बात करते हैं ना क्रिकेट के, ठीक है, मैनेज नहीं होती चीज़ें, कोचिज़ में मसले, जॉब्स देने में मसले, क्रिकेट के मसले, ग्राउंड्स के मसले, वॉशरूम के मसले, फलाने मसले, ये मसले, तो ये मसले होते ही इसीलिए हैं कि आपका एक बोर्ड 2 से 3 साल तक रहता ही नहीं है। चाहिए। इंडिया में भी ये हुआ ना, गौतम गंभीर आए तो वो अपनी टीम लेकर आए, विक्रम राठौर को बैटिंग कोच लाया, वो हर जगह होता है, उन पे इनकी तनकीद हो रही है, हर जगह होता है। चलो अब जो पाकिस्तान का पहला जो इम्तिहान है, और जो आता वो पहले पे बोल देता मैं तो नहीं था, ये इसकी मैं तो नहीं था बताऊं। नजम सेठी साहब जब थे तो उन्होंने अरब से ज़्यादा रुपया लगाया इसी नेशनल स्टेडियम में, और उन्होंने बात की कि रीजन। देखिए मेरा सवाल, फिर आए हमारे रमीज राजा साहब, उन्होंने स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया और एक बैंक के साथ उन्होंने 3 साल का मुआहदा कर गए वो। फिर उन्होंने जूनियर लीग भी कराई, तो वो भी सब पीछे चला गया। मुझे ये बताएं कि सिर्फ
जो भी चेयरमैन आता उसका सिर्फ यही काम है कि ऊपर ऊपर मोटे मोटे काम कर कर आके अपनी एक वैल्यू बना लेनी, बस यही काम होता ठीक है है। भाई, ये मतलब ये होता नहीं आया है। ग्राउंड पे चीज़ें बेहतर नहीं करनी है हमने, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बोलने लगा था मेरा, हाँ वो ये कि जब PSL स्टार्ट हुई थी हमें क्या लॉलीपॉप दिए गए थे कि ये region की जो PSL टीम स्टार्ट है- होगी हमारी क्रिकेट बदल जाएगी, हम क्रिकेट पे पैसा लगाएंगे, हम ये कर देंगे, हम ग्रास रूट लेवल को ऐसा कर देंगे कि मतलब हमारे पास जैसे चलते फिरते वो क्या प्लेयर निकल आया है, चलते फिरते बोले यार वाकई यार क्या प्लेयर। हमें तो ये ख्वाब दिखाए गए थे ना। तो मुझे ये बताएं जिस जहां पे आपके फ्रेंचाइज के ओनर्स अभी परेशान है कि यार हमारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही, तो वहां पे आप फिर चलो ग्राउंड्स ठीक पे है, कैसे काम आगे करेंगे? चलते हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के जो मुकाबले शुरू होंगे। पहला टेस्ट मैच शुरू होगा 16 जनवरी से और दूसरा टेस्ट मैच होगा 24 जनवरी से, लेकिन उससे पहले होगा ए टीम के साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम का मुकाबला। वेस्ट इंडीज़ के जो कोच हैं उनका मैं बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि हमारे फास्ट बॉलर्स बड़े अच्छे हैं और इनकी मेहनत को बैटर ज़ाया नहीं करेंगे। वेस्ट इंडीज़ आखिरी मरतबा टेस्ट जो जीती है टेस्ट सीरीज़ वो 1990 में जीती है और ये है शेड्यूल वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की सीरीज़ का। और इसमें शाहीन से मुकाबला होगा 10 जनवरी को, उसके बाद 16 जनवरी को खेलेगी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ और 24 जनवरी को दूसरा टेस्ट मैच होगा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। इसकी जो अभी तो स्क्वाड इसकी आई नहीं है, लेकिन ए टीम की जो स्क्वाड है इमामुल्लाह कप्तानी कर रहे हैं, बाकी स्क्वाड आपके पास है। उसमें अली ज़रियाब एक नाम ऐसा है जो इस सीज़न का परफॉर्मर नॉट इन द इंटायर सीज़न, लेकिन उसने एक मैच में तो 200 रन किए। देखिए और भी हैं लड़के, हुसैन तलत एक्सपीरियंस है, देखिए, हुरैरा एक्सपीरियंस है। ये एक पर्चा है मेरे पास जिस पे शाहीन्स की टीम है, जी, ये एक मेरे पास मोबाइल है जिस पे मैंने इस टूर्नामेंट के लड़कों की परफॉर्मेंसेस निकाली है एज अ बैट्समैन। बिल्कुल ठीक। अगर हम अली ज़रियाब की बात करते हैं तो मुझे ये कहीं भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ये कहीं भी 20 लड़कों में, टॉप के 20 लड़कों में भी मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है, अली ज़रियाब माजरत क्यों के आए? साथ हाँ, जो क्यों मैं आए? यहाँ स्टैट्स देख रहा हूँ मोबाइल पे, उसमें अली ज़रियाब अच्छा, कहीं मैं पे इसका नहीं। बता देता हूँ। अली ज़रियाब जो मुझे लगता है जो फाइनल से पहले मैच हुआ था सियालकोट और लाहौर का, उसमें अली ज़रियाब ने डबल 100 किया था। अच्छा, शायद ये वजह हो कि करंट फॉर्म उसकी अच्छी है, ये तो उसको इसलिए ये जो आप डबल 100 की बात करें ना, ये उसकी भी परफॉर्मेंस है मेरे पास। हाँ हाँ ठीक है। डबल 100 उन्होंने सियालकोट के अगेंस्ट किया, 206 रन किए, ठीक है, नेशनल स्टेडियम कराची। नेशनल स्टेडियम। उससे पहले या उसके बाद जितने भी फर्स्ट क्लास के मैच खेले हैं उसमें उनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। हाँ, तो अभी recent form की बात करो 117 ना। किया हुआ है बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने किया हुआ है, उसके अलावा श्रीलंका के अगेंस्ट भी एक में 32, एक में 31, एक में 25, एक में 83। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर इमामुल्लाह की बात करूं, ठीक है, वो बिल्कुल थर्ड नंबर पे हैं, उनके तकरीबन 635 रन है। उसके बाद अहमद सफ़ी अब्दुल्ला हैं, उनका नाम मुझे कहीं नज़र नहीं आता। अली ज़रियाब कहीं नज़र नाम नहीं अच्छा, आता। ये आप मुकम्मल करने फिर अपना- हसीबुल्लाह का नाम कहीं भी नज़र नहीं आता, लेकिन मैं हसीबुल्लाह को इस लिस्ट में नहीं लाऊंगा क्योंकि वो पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में है, उसको ज़रूर और वो आपको contention में है, wicket-keeper आपको जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि ये जो अजान अवेस टॉप पे, माज सदाकत, मोहसिन रियाज, आशिर महमूद, ठीक है, उबैद शाह, ये जो वकार, ये जो आबिद अली आए थे, वो एकदम इंजरी के बाद गए तो बिल्कुल ही गायब हो गए। अच्छा, अब इसमें तनवीर ये जो होता है- टॉप के हाँ, 7-8 लड़के हैं, ये क्यों नहीं है, ये मुझे अच्छा, समझ नहीं मैं इसको बताता हूँ। ये देखें, लड़के पोजीशन के हिसाब से भी होते हैं। अगर ओपनर एक अच्छा परफॉर्म करा तो एक ही ओपनर आएगा या दो ज़्यादा आएंगे। दूसरा ये कि अगर आप स्टैट्स को देखकर स्क्वाड बनाएंगे तो फिर तो ये बड़ा आसान काम हुआ। नहीं, मैं वो बात नहीं वो कर रहा। अगर कोचेज ने इनपुट दी होगी, ज़रूर लाई हमारे साथ कल थे, वो सियालकोट के हेड कोच थे। देखिए कम उसके अज अलावा कम, देखिए कोचेस तो होंगे देखिए ना। कम अज कम आपके जो टॉप के 3 प्लेयर हैं ना, अगर आप स्टैट्स की बात कर रहे हैं, मैं फिलहाल नहीं, स्टैट्स मैं नहीं कर रहा। स्टैट्स को तो मैं यकीन करो मैं मैं इतना ज़्यादा रेट करता नहीं। नहीं, मैं नहीं, सुने मेरी बात, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप लगता है कहीं फंस गए हैं। कौन फंस गया? आप कहीं स्टैट्स नहीं, स्टैट्स देखें, सुने मेरी स्टैट्स बात, पे हर मेरी एक चीज़- बड़ा क्लियर हूं मैं। क्या स्टैट्स से बहुत क्लियर हूँ। क्या? स्टैट्स आपको एक आइडिया दे सकता है, स्टैट्स आपको कुल्ली पिक्चर नहीं बताता। उसकी अब मैं- ये जो आपने अब मैं टॉप आप- स्कोरर बताया, अब मैं आपको- उवैस जो आपने टॉप स्कोरर बताया, इसने किस किस टीम के खिलाफ किस पोजीशन में रन अब किए थे, मैं- किस सिचुएशन सुने में मेरी रन बात। किए थे, स्टैट्स आपको नहीं सुने बताता। मेरी बात सुने, जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं ना, टॉप ऊपर के जो 3, 4, 5 प्लेयर्स होते हैं, अगर आप उनको ग्राउंड में नहीं भी जाके देखेंगे ना, अगर आप उनके स्टैट्स देखेंगे, कुछ प्लेयर्स होते हैं पूरे सीजन की परफॉर्मेंसेस उनकी इतनी अच्छी होती हैं,
आप उनको स्टैट्स पे पिक कर लेते हैं। सुने सुनिए, आपका एक्सपीरियंस है, सुनिए आप मेरी बात सुने। कर सकते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो जिनकी कभी परफॉर्मेंस होती है, जिनकी कभी परफॉर्मेंस नहीं होती, उनके बारे में सिलेक्टर से बोला जाता है कि यार इस प्लेयर को देखो जाके, किसी से सुना अच्छा प्लेयर है, किसी से सुना नहीं अच्छा प्लेयर है, ये फलानी जगह पे खेल रहा है, जाके इसको जरा देखो जाके। देखना पड़ेगा ना। अब सुन, मैं क्या बात कर रहा हूं? यही बात है। मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं उस प्लेयर की बात कर रहा हूं जिसके कहीं ना कहीं आपको है यार यहां पे अच्छा खेलता है, यहां अच्छा नहीं खेलता। लेकिन जो टॉप के 4-5 प्लेयर हैं, इसका मतलब उन्होंने पूरा सीजन अच्छा खेला है और हर पिच पे खेला है, हर बॉलिंग के अगेंस्ट अच्छा खेला है, हर कंडीशन में खेला है। तो आप उन प्लेयर्स को कम से कम आप कहते हैं कि नहीं यार इनको तो हम रखते हैं, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि पूरे सीजन में टॉप किया हुआ है। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको अभी जरा नजरों में रखो क्या क्या मतलब आपका, आप फर्म बिलीवर हैं कि स्टैट्स इंपॉर्टेंट है। स्टैट्स के साथ स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाकर नहीं देखेंगे मैच, नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं देते। टॉप प्लेयर्स के लिए आप कर सकते हैं। बाकी मैंने आपसे क्या बोला कि कुछ प्लेयर आपको जो नजरों में रखने होते हैं, आप कहते हैं कि यार इसको जरा देखो जाके, इसकी कोई तारीफ करता है, कोई नहीं करता, कोई कहता है बहुत अच्छा है, कोई कहता है जल्दी आउट हो जाता है, कोई कहता है फास्ट बॉलर पे आउट हो जाता है, कोई कहता है स्पिनर पे। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, चलें इस इशू को। सरमद भट्टी एक बॉलर, सरमद भट्टी जो सियालकोट का बॉलर है, कल जिक्र भी किया था उन्होंने, ज़हूर इलाही साहब ने, वो दोनों हाथों से बॉलिंग करता है। स्टैट्स में आपके कहीं नहीं लिखा हुआ। अब यस, तो ये चीज मैं यही कह रहा हूं कि मेरे जैसा लेमैन तो स्टैट से धोखा खा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब आपने ये जो बात की है, ये बात मैं क्यों आपकी बात मानूंगा, क्योंकि वो एक्सेप्शनल है। हाँ। अब सुने मेरी बात, वो एक्सेप्शनल है, वो दोनों हाथों से गेंद करता है। जब कोई एक्सेप्शनल आता है ना, फिर आप उसको कम से कम जाके देखते हैं ग्राउंड के अंदर कि यार ये तो सुना दोनों हाथों से गेंद करता है, इसको जरा देखे तो सही जाके ये कर क्या रहा है। एक्सेप्शनल जो टैलेंट, ये एक्सेप्शनल है। और सरमद भट्टी ने बैटिंग से मैच जिता दिया। ठीक है, तो बात ये है कि इस किस्म के जो है, और जो लड़का 2-2, 3-3 साल से सीजन में रन्स करता है ना, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि यार इसको ग्राउंड में देखो और ये स्क्वाड आपके सामने है ना, इसमें मैं ये देखिए, मेरा ओपिनियन ये है कि इस स्क्वाड के अंदर ये आपके जो 3-4 लड़के थे, इनके नाम कम से कम होने चाहिए थे, क्योंकि अभी उन्होंने रन्स किए हैं। अगर आप समझते थे कि इसमें डाल के उनको और कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो ये मैं समझता हूँ ये अच्छी बात। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो 2019 का सीजन हुआ था, उसका जो टॉप स्कोरर था इमरान भट्ट, उसको टेस्ट मैच खिला दिया था। इमरान भट्ट ने 900 कुछ रन किए थे 2019 में, तो टेस्ट मैच खेला। अच्छा, इसमें होता पता क्या है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि इनको यहाँ खिला के इमरान भट्ट, उसके बाद साजिद, नुमान, उनको उसी इनको यहाँ खिला के पाकिस्तान खिला दे। नहीं, उन्होंने रन्स किए ना, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार हमें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ साइड मैच मिल गया है, अब हम यहाँ खेलेंगे, रन्स करेंगे। बेशक उसके बाद रन्स करके आप डोमेस्टिक क्रिकेट में ही जाने दें उनको ना, पाकिस्तान टीम में, मैं पाकिस्तान टीम की बात नहीं कर रहा, ना लेके जाएं, लेकिन एक अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा, बॉलर के लिए कितने फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास में अगर इस सीजन में अच्छा रन किया किसी बॉलर ने, तो उसको खिला दें फौरन, या उसको भी एक सीजन और दें? बॉलर में सिर्फ एक फास्ट बॉलर मैं सिर्फ उसको सपोर्ट करूंगा जो 90 माइल का होगा, जो तेज होगा, 140 प्लस होगा, 90 पे जाता होगा। मैं सिर्फ उसको सपोर्ट करूंगा कि ये एक्स्ट्रा तेज है सबसे, इसको डेब्यू करा दो, ठीक है, इसको डेब्यू करा दो, उस पे चांस लूंगा। या जो एक जिस तरह इब्रार का एक्शन था, मिस्ट्री स्पिनर हो गए, ठीक है, रिस्ट स्पिनर हो गए, इन जैसे स्पिनरों को आप एक आध सीजन जरा खिलाते हैं। आपसे बात करूंगा, उसके बाद फिर आप उनको खिला सकते हैं। आपने बात की, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स फ्रॉम पाकिस्तान, तौसीफ अहमद हमारे साथ हैं। तौसीफ अहमद साहब का नाम ही काफ़ी है, इनका नाम से दो चीज़ें याद आती हैं आपको। एक तो अप्रैल 86 में जावेद मिर्जाद ने छक्का मारा था, तौसीफ अहमद साहब ने सिंगल दिया था, और फिर 87 में बेंगलोर में टेस्ट मैच जीता था इनकी बॉलिंग से और इकबाल कासिम साहब की बॉलिंग से। तो बेंगलोर के हीरो हैं तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तौसीफ साहब? जी आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, और आपके साथ गेस्ट जो हैं उनको भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ भाई, आप सिलेक्टर भी हैं, ये मैं बताना, आपके इंट्रो में मैंने ये नहीं बताया था कि आप सिलेक्टर भी रहे हैं गाहे। उसके अलावा आपने पाकिस्तान के अलावा यूएई में भी आपने काफ़ी काम किया है। सिलेक्शन, ये हम बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो स्क्वाड पाकिस्तान का बनेगा, उसमें तो यकीनी तौर पे स्पिनर्स को आना चाहिए, तो वही स्पिनर्स जाएंगे या उनको रेस्ट देना चाहिए या बिल्कुल नए लड़के खिलाने चाहिए? 2 टेस्ट मैच हैं वेस्ट इंडीज़ से। नहीं आसिफ भाई, मेरा अपना ख्याल है कि ये नए पे तो जाएंगे ही। अगर जाएंगे भी तो एक तो
बैटिंग पे शायद चले जाएं। और वो जो सूरत में कि ये जो 3 डे जो बिग साइड मैच अनाउंस हुआ है मेरे ख्याल उसमें जो है वो देखेंगे। और उसमें से भी मैं नहीं समझता कि हाँ हसीबुल्लाह को इनको इस वक्त ट्राई कर लेना चाहिए विकेट कीपिंग में, और बल्कि उसको प्रॉपर चांस देना चाहिए जहाँ पे क्योंकि इतने लड़के खेले हैं उनको ज़्यादातर वो ऊपर खेलने वाले हैं, मगर वो जाहिर है कि ऐसे चीज़ें बन गई थी कि वो जगह छोड़ने को कोई तैयार नहीं होता, तो फिर वो उनको उन जगह पे खेले ज़रूर वो, बट अपनी पोजीशन पे नहीं खेले। और साइम अय्यूब अपनी पोजीशन पे खेला तो थोड़े टाइम बाद उसने रन भी किए सारे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तो चांस नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो होता ही है कि चाहे सेलेक्टर हों या दूसरे हों प्लेयर हों, वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होते। और हाँ आकिब ने आन के चांस जरूर लिया है, बट सीरीज जीतने के लिए फिर जो है ना ये बहुत बड़ा चांस नहीं लेते। हाँ 1-2 प्लेयर्स को इनको ले लेना चाहिए चांस। अब कौन बैठने को तैयार होता है कौन नहीं होता, हमारे यहाँ तो ये भी है, बट मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी सख्त वो हुआ है तो नए लड़कों को चांस। चलें ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जनूबी अफ्रीका में जो टेस्ट मैच सीरीज़ पाकिस्तान हारा उसमें स्पिनर पाकिस्तान लेकर नहीं गया, एक नुमान अली स्पिनर थे। साजिद खान के बारे में पहले बताएं, क्योंकि आप भी ऑफ स्पिनर हैं थे, वो भी साजिद भी बिल्कुल करंट फॉर्म उसकी बहुत अच्छी थी। साजिद को स्क्वाड में होना चाहिए था साउथ अफ्रीका के खिलाफ या नहीं? तो एक तो पहले नुमान को लेके गए मगर बेकार कर दिए ना उसको। देखिए ना जो लास्ट टेस्ट हम खेले हैं उसमें स्पिनर तो डेफिनेटली उसमें एक आता ही है। दुनिया की सारी टीमें एक आध स्पिनर जरूर खिला रही हैं, और आपको फिक्रें पड़ जाती हैं कि जी ऑलराउंडर होना चाहिए। और फिर आई एम सॉरी मैं तो जमाल के बारे में फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है 1-60-50-60 ठीक है अच्छी बैटिंग करते होंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े कोई ऑलराउंडर अभी तक हमें ऐसा नजर आ रहा है। मगर जाहिर है वो फिक्र यही होती है कि बैटिंग और जो है वो नीचे कमजोर हो जाएगी, तो वच उनको डाला। जबकि आपने देखा कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पे बॉलिंग भी नहीं की थी, यहाँ की जरूर है, मगर कोई ऐसा इम्पैक्ट आसिफ भाई छोड़ा नहीं इन्होंने कि आप कहें कि ऐसी फ्लैट पिचों पे भी अब आप अगर उनको खिलाएंगे तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ। दूसरा आपने जो सवाल किया, यस बहुत बड़ी ज्यादती की है उस लड़के के साथ, और इसलिए ज्यादती की है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, समटाइम हम भी ऑस्ट्रेलिया में गए इंग्लैंड में गए नहीं खेले, मगर स्पिनर तो साथ थे ना, हम लोग साथ थे, जरूरत पड़ गई कहीं पे तो खिला दिया। इस तरह का सिलसिला तो चलता है ना। तो फिर उसने तो इन लोगों ने तो परफॉर्मेंस ही इतनी दी। बात यह है कि वो वही वाली बात के जो लोग साथ हैं उनके, अब वो अंदर रह के भी अगर उनको नहीं पहचान पा रहे और उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, वहाँ पे डिफिट नहीं है और ये नहीं है इसमें उसमें, दोनों नुमान को और भी उसको भी और फिर वो जाहिद महमूद को भी, वो तो स्टोरी सबको पता, और फिर वही आन के जो है कर देते हैं परफॉर्मेंस। तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई। और अगर ऐसा कुछ नजर भी आ रहा था ना, तो आप एक एक्स्ट्रा प्लेयर ले जाते हैं। हम अभी अंडर 19 में जब गए थे तो हमने टीम बांग्लादेश जो गए थे, तो एक प्लेयर को हमने सेलेक्ट नहीं किया। वो खैर मैं उसमें जाऊंगा तो बहुत आगे पीछे बहुत काम खराब हो जाएगा कि कौन थे वो कौन नहीं, लेकिन हाँ हमारे उसमें नहीं आ रहे थे सिस्टम में, तो हमने उनको नहीं लिया। खैर हमें प्रेशर पड़ा और प्रेशर यहाँ पड़ते हैं यार लोग जो कहते हैं ना कि ऐसा ऐसा, हर कोई छोड़ के नहीं जा सकता। सिलेक्टर पे प्रेशर भी आते हैं, कहाँ से प्रेशर आते हैं अगर आप बता सकें बतौर सिलेक्टर? नहीं ये वो फिर बहुत ही ज्यादा चले ठीक हो जाएगा। चले अब्बास, उसको तो हम ऐसी जगह से आते हैं कि आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, ये तो पक्की बात है, इसमें तो आप वो करें। बहरहाल आप भी अब्बास की भी बात करूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो लड़के को जो कि हारून साहब का मुझे पता है, हारून साहब सिलेक्टर थे, हमारे साथ ही थे, मैं टीम के साथ था। तो जब प्रेशर पड़ा तो वो जी इसको उन्होंने कहा जी ये जो लड़के अनाउंस किए हैं ये मैं से तो नहीं हटा सकता किसी को, और फिर एक लड़का बढ़ाना पड़ा और वो बोर्ड के खर्चे पे गया। तो आई थिंक ये तो जो था इसका तो साजिद का तो कोई बनता ही कुछ नहीं था कि आप एक लड़का बोर्ड के खर्चे पे भेज रहे हैं, या कोई आपको वैसे ही उसको लेके चला जाना चाहिए था, ऐसी कौन चीज। अच्छा आई थिंक मेरा ख्याल है कि
ज्यादती हुई, बहुत ज्यादती हुई। ठीक है, आप तौसीफ साहब, आप बीच में भी सिलेक्टर बने थे। एक तो आप 2017 के अराउंड 2018 में आप सिलेक्टर थे, उससे पहले अभी बीच में 2023 में आपको इंटरिम सिलेक्टर बनाया गया था जब इंजमाम ने छोड़ दिया था। तो उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया टीम गई थी, उसमें भी अब्बास नहीं था। तो जो अब्बास के बारे में कहा जा रहा है कि 3 साल उसके ज़ाया कर दिए, तो कहीं ना कहीं आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं उस 3 साल के पीरियड में। नहीं, मेरे ख्याल उस वक्त जो हम जब इसको रिफ्यूज किया था एक्चुअल मोहम्मद वसीम ने आन के, हम लोग 16 से थे और मुझे जहाँ तक याद है 17 में हमारी जो मिकी आर्थर और अपना मिसबा थे, तो वो मिसबा को थोड़े से वो थे कि भाई इसकी पेस इतनी नहीं है और जो है वो नहीं चलेगा। वेस्ट इंडीज जाने की हम बात जब हो रही थी, अच्छा, तो 2017 में हम लोगों को पता चल गया था कि हाँ ये कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, तो वो लेके आया था। लेकिन इंजमाम को हमने पहले ही बात कर ली थी इंजमाम से कि हम जो है ना इसको भेजेंगे, और जाहिर ये खुद भी था, उसने कहा कि उसने सीधा कहा कि उसने कहा पेस नहीं है। वो ठीक है, उसकी लॉजिक अपनी जगह थी, बाकी वो तो अपनी जगह है कि देखिए जो पेस है, ये तनवीर भी आपके साथ बैठे, तो पेस पे बड़ा डिपेंड करता है। बट ये नहीं कि वो फ्लैट बॉलिंग पिच पे नहीं कर सकता बॉलिंग, लेकिन हमने उसको फिर भेजा था क्योंकि वो ठीक है, वो कप्तान थे, वो चाहते थे या जो भी कि भाई इसकी पेस नहीं है किसी और को, तो वो हमने भेजा। उसने 15 वहां पे विकेट्स लिए थे और मेरे ख्याल 22 या 24 जो है वो यासर लेग स्पिनर उसने वहां पे लिए थे। जी हाँ, तो ये चीजें तो आती हैं, बट जाहिर है कि हमारा थोड़ा सा सिलसिला जो है वो आपको पता ही अलग है। और अब्बास का देखिए ये ठीक है, ये मैंने कहा ना, तनवीर बताएगा कि उसकी पेस जरूर कम हो, पर इस कंडीशन जो होती है ना उस पे मैं तो वो इंग्लैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया या इन जगहों पे जहाँ पे गेंद जरा सा घूम रहा हो, इंग्लैंड खास तौर पे काउंटी भी खेलता है, ये लोग ये भी खेलते रहे, इनके भी, तो उन जगहों पे डेफिनेटली वो कामयाब रहता और रहा। लेकिन वो मोहम्मद वसीम के आने के बाद जो है उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आपने तफसील से बात की। अब्बास पर भी बात हुई, साजिद खान के भी हक में है तौसीफ साहब, और अब्बास के भी हक में। और तनवीर साहब, आपसे सवाल भी तौसीफ भाई ने किया कि आप बताएं, देखिए कंडीशन का बॉलर है या हर कंडीशन में कामयाब? देखिए तौसीफ भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है कि जितनी उसकी पेस है वो कंडीशंस का बॉलर है, उसको सपोर्ट मिलेगी, वो परफॉर्म करेगा। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जिस लड़के के अगर 500 600 से आउट है, 700 आउट है, तो मैं फिर कंडीशन की तरफ नहीं जाता। मैं कहता हूँ उसको हर कंडीशन में खिलाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, दुनिया की हर जगह क्रिकेट एक बंदा खेला हुआ है। उसको देखिए, पाकिस्तान से ज़्यादा फ्लैट पिचेस तो आपको कहीं नहीं मिलती ना डोमेस्टिक क्रिकेट में। अगर उसने वहाँ पे भी आउट किए हुए हैं या इतने आउट है, तो इसका मतलब उसको एक्सपीरियंस है कि फ्लैट पिच पे कौन सी लेंथ होनी चाहिए, घास वाली पिच पे कैसी होनी चाहिए, किस टाइम क्या बॉलिंग करनी है। तो मेरे जैसा बंदा तो उसको शारजा जैसी विकेट पे भी लेके जाए। ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं कि इसका पेस नहीं है, इसको इस वाली रेस्ट करा दो। जो लोग करते हैं, जो कप्तान करते हैं या जो सिलेक्टर्स इस किस्म की हरकतें करते हैं कि जी ये तो फिर इस तरह अगर आप बात करते हैं ना, तो फिर इस तरह हमारे आधे से ज़्यादा जो बैट्समैन है ना, उनको फिर इंग्लिश कंडीशन में भेजना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, उनको फिर घर ही बिठाओ। तौसीफ अहमद साहब की बात आपने सुनी, तनवीर अहमद की बात आपने सुनी, इस पर आप कमेंट ज़रूर हमारे सोशल मीडिया सेक्शन में कीजिएगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक लेकर आता हैं जल्दी आपके पास वापस। खुशामदेद एक मरतबा फिर स्लीप पॉइंट में बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात की। हम शुरू हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैटर से, उसके बाद तौसीफ अहमद साहब से बात हुई, उन्होंने खुलकर बात की पाकिस्तान के
सिलेक्शन के मसाइल पे उन्होंने कहा प्रेशर आता है, प्रेशर आता है। उनसे मैंने पूछा भी था कि किसका प्रेशर आता है, उन्होंने कहा ये मत पूछिए प्रेशर किसका। खैर आप तो सिलेक्टर रहे नहीं तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन आपने ग्राउंड में तो खेला है ना। हम सिलेक्टर नहीं रहे, प्रेशर तो आता है। लेकिन कराची के सिलेक्टर पे प्रेशर आया तो उसने अगले दिन सिलेक्शन कमेटी छोड़ दी थी, वो मैं नाम नहीं ले सकता। तो रीजन लेवल थप्पड़ भी मार दिया था एक सिलेक्टर ने तो। वही सिलेक्टर तो नहीं है, उन्हीं की बात तो नहीं कर रहे। जाने दे नहीं, बता दो ना। रीजन लेवल पे, अरे छोड़े ना यार, मैं नहीं ये तो कह सकते हैं ना कि वही सिलेक्टर थे जिन्होंने थप्पड़ भी मार दिया था, मतलब यानी एक एक्स क्रिकेटर को। अब बिल्कुल ही आप मेरा आना जाना बंद नहीं करा देना ना। सुने, बात ये है कि प्रेशर तो आता है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम जब, मैं रीजन की बात कर रहा हूँ, हम जब खेलते भी थे तो हमें साफ क्लियर एक चीज़ पता चलती थी जब सिलेक्शन हो रही होती थी कि उसका प्रेशर आ गया, फलाने क्लब के बंदे का प्रेशर आ गया, भाई उस क्लब से आ गया। ये देखें, ये चीज़ तो बहुत ही नॉर्मल थी कि इलेक्शन होंगे, हमारे क्लब वाले, हमारे लोग आपको वोट देंगे तो हमारे प्लेयर खिलाना। ये नॉर्मल सी चीज़ है। ये सिर्फ कराची एसोसिएशन में नहीं, ये हर जगह ये चलता था। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। फिर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे ऊपर ऊपर जाते रहेंगे तो फिर किस किस के फ़ोन, किस किस का प्रेशर आएगा। नो डाउट सिलेक्शन भी करना पाकिस्तान में रह के बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में मैं थोड़ी सी लड़कों पे बात करूँ। 16 जनवरी से पहला देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि हमारी फास्ट बॉलिंग किस तरफ जा रही है। क्या हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में या पाकिस्तान टीम में ऐसे फास्ट बॉलर हैं कि वो आपको मैच जितवाने वाले हों? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देख लें, न्यूजीलैंड की सीरीज़ देख लें, इंग्लैंड की सीरीज़ देख लें, हमारे फास्ट बॉलर्स के बड़े मुश्किल हालात थे। ये इंग्लैंड की जो आखिरी सीरीज़ थी, पहला मैच इतने बुरे तरीके से आ रहे, फिर हमें कहीं बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ा कि नहीं भाई अब बिल्कुल स्पिन ट्रैक पे जाते हैं। साजिद को खिलाया गया, नुमान को खिलाया गया, उन दोनों ने मैच जितवा दिए। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी टेस्ट मैचेस हुए इंग्लैंड वाले, उसमें कितने फास्ट बॉलर खेले? एक आमिर जमाल, उसमें एक आधा ओवर किया, वरना वो भी नहीं किया, उसने बॉलिंग ही नहीं करता। चले जी, मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान की कंडीशन में हमने अपने फास्ट बॉलर्स की क्रिकेट बर्बाद कर दी। हमने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन में भी हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है, ना तिखे, ना तेज, ना तगड़े बाउंसर, ना घुरियाँ डालना, ना रिवर्स स्विंग, ना पांचवा स्पेल भी फड़क के साथ, ना रन अप, ना जान उनके अंदर, ना कुछ भी नहीं। हमने पूरी दुनिया को बता दिया। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं साउथ अफ्रीका। हम साउथ अफ्रीका जाते हैं, हम 5-5 फास्ट बॉलर लेके चले जाते हैं। हम कहते हैं जी स्पिन कंडीशंस नहीं है, हम फास्ट बॉलर लेके चले गए। हमारे फास्ट बॉलर ने उन कंडीशंस में क्या किया? कितने मैच जितवा दिए, सिवाय एक अब्बास के जो उसने 6 आउट किए, वो भी उसके 700 आउट थे। वो भी इंग्लैंड में काउंटी खेल रहा था बहुत ज़्यादा, हर सीज़न खेलता जाके, पाकिस्तान में भी खेलता है, उसको बहुत एक्सपीरियंस था। एक लेंथ, एक लाइन, वाइड ऑफ द क्रीज, बीच में जाना, वाइड क्लोज द स्टंप जाना, उसको बहुत आइडिया था इन चीज़ों का, जिसकी वजह से वो आउट कर गए। उसके अलावा तो क्या खुरम शहजाद पहली इनिंग में आइडिया था, सिर्फ पहली इनिंग में आइडिया था, मतलब वो इनिंग बाय इनिंग उनकी बॉलिंग मुख्तलिफ रही। नहीं, पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में वो अच्छी बॉलिंग कर गए, दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में अच्छी बॉलिंग। पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में कितने आउट किए उन्होंने? 6। देखिए, 3 साल बाद एक जब बंदा आता है ना, वो एकदम से आके, आप क्या समझते हैं कि पहली इनिंग में वो 5-5, 6 आउट कर रहा है? नहीं, उसको थोड़ा सा टाइम भी लगता है। उसके बाद इतना एक्सपीरियंस था, इतना प्रेशर उसने हैंडल कर लिया था, जिसकी वजह से वो चल गया। दूसरी इनिंग में उसने 6 आउट किए। जो हमारे यंग हैं, नसीम शाह, खुरम शहजाद, ठीक है, आमिर जमाल को हमने पता नहीं कोई स्टॉइनिस बनाया हुआ है, हमने पता नहीं फ्लिंटॉफ बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ, मेरी समझ से बाहर है। ना वो बैटिंग कुछ बेहतर तरीके से करता है, ना वो बॉलिंग करता है। कहने का मकसद ये है, मेरे अपने सिलेक्टर से सवाल है, मेरा आकिब जावेद साहब से सवाल है, मेरी सारी क्रिकेट कम्युनिटी से सवाल है जो क्रिकेट बोर्ड में है या काम कर रहे हैं, या डोमेस्टिक के जो कोचेज़ हैं। भाई मुझे ये बताएं, जो मुझे नज़र आ रहा है, हमारे फास्ट बॉलर का फ्यूचर तो तबाह नजर आता है मुझे। इस सीजन में ना हम नहीं, इस सीजन में 2 फास्ट बॉलर तो मैंने देखे। एक मैं अब मेरी बात, नियाज है पेशावर का, सुन लेना, नहीं अच्छे बॉलर हैं। मेरी बात सुने, मैं इन बॉलर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं देखना चाहता, और मैं इन बॉलर्स को पहले सीजन में नहीं देखना चाहता। पहले सीजन में आपको एक फास्ट बॉलर नजर आ गया, नहीं, आप जाओ जरा दूसरे सीजन में देखो। क्या यही फिटनेस है उसकी? क्या इसी तरह गेंद करता है? क्या अनफिट हो रहा है या नहीं हो रहा? फास्ट बॉलर जब तक
150 से 200 आउट नहीं करेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ना उसको बॉलिंग का पता होगा, ना उसको लाइन लेंथ का पता होगा, ना वो तगड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा, अच्छा, ये ना वो प्रेशर हैंडल आप- करके इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जाके बेहतर बॉलिंग समझते हैं, कर आप बेहतर सकता समझते हैं। है। इस तो सीजन मुझे में ऐसा लगता है कि हमारी फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान में भी फारिग है और बाहर की कंडीशन में भी फारिग है, तो फिर आएंगे कैसे फास्ट बॉलर? क्या हम फिर कोई नेचुरल टैलेंट की तरफ जाते हैं? क्योंकि हम लोग सारी जिंदगी सिर्फ नेचुरल टैलेंट की तरफ जाते हैं। नेचुरल टैलेंटेड बैट्समैन आ गया साइम अयूब की सूरत में, ओहो हमारी क्रिकेट ऊपर चली गई। नेचुरल टैलेंट आ गया मोहम्मद आमिर की सूरत में, ओहो हमारी बॉलिंग कहाँ चली गई। हम सिर्फ इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। हम प्रॉपर डोमेस्टिक के वो बॉलर नहीं हम लेके आते। देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट में ना शुरू से लेकर उठा के एंड तक पाकिस्तान की क्रिकेट में 2 फास्ट बॉलरों ने सरवाइव किया, सिर्फ बीच का नहीं है। या एक आया बहुत तेज, उसको पाकिस्तान टीम में ले आए, या एक बहुत एक्सेप्शनल नया बॉल करने वाला कोई आ गया टैलेंट, आपने उसको ले लिया, ठीक है। या वो लड़का जो 5-5 6-6 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, बीच का कोई सेट नहीं हो सका टीम में, जिसने एक आध सीजन खेला हो उसको पाकिस्तान खिला दिया, वो बन गया। भाई मैं तो ये सोच रहा हूं कि पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा आगे चल के आपकी फास्ट बॉलिंग आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम दोबारा उस तरफ जा रहे हैं चलो, जब मिसबा की कप्तानी में हम यूएई में खेला करते थे, हम टोटल सिर्फ स्पिनर के ऊपर चल रहे थे, स्पिनर आउट करते थे, वो मैच जीतते थे। अब क्या हम पाकिस्तान की कंडीशन में ये सोच ठीक ले, है। ये तो मैंने सोच तनवीर- लिया वेस्ट इंडीज के टूर पे एक फास्ट बॉलर सेलेक्ट होगा टीम के अंदर, बाकी यही दोनों गेंद करते रहेंगे, फास्ट बॉलर हमें नजर ही नहीं आएंगे। ठीक है, फास्ट बॉलर नजर नहीं आ रहे, लेकिन इस सीजन में फास्ट बॉलर नजर आए हैं। मूसा है जो टॉप विकेट टेकर्स में, उसके अलावा और भी फास्ट बॉलर हैं। वो अली रजा देखा मैंने उसका सियालकोट का, उसके अलावा न्याज है, तेज़ बॉलर है, तीखा जैसे आपने कहा ना, न्याज में वो बात है। खैर एक चलते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की जानिब, इशू ऑफ द डे। लेट्स गो टू इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे आज क्या है? फ़खर ज़मान, एक नाम पाकिस्तान का जिसको पाकिस्तान की सारी अवामी फ़खर ज़मान पे हमने जो हैवीओसे का सेक्शन शुरू किया उसमें भी फ़खर ज़मान के ऊपर ही रोज़ बात करते हैं लोग। तो फ़खर ज़मान ने यूएई में ILT20 खेल रहे हैं वो, और वहाँ गए हैं, वहाँ उनका इंटरव्यू किया यूएई क्रिकेट बोर्ड ने, और वो इंटरव्यू सारे मीडिया को भेजा। तो वो हमें भी मिला है, उसके कुछ टुकड़े उस इंटरव्यू के मैंने निकाले हैं, आप सुनिए फिर उस पर बात करेंगे। I was struggling with some illness, and straight away I start playing cricket. And in the first 5 games, I was really struggling with my fitness and other stuff. But with the passage of time, I was gaining my form, and I think I scored most of the runs in the last few games. So, but yeah, of course, like that was really needed for me. Actually, many people don't know about that. So after the T20 World Cup, I got sick, and like because of the medical conditions, I was not enough for the fitness things. So I was not the part of the team. But now I recover 100%, and you will see me in the next white ball series, whatever Pakistan play. Whenever it comes to the Champions Trophy, so the whole plan, like I didn't play in the Australia tour, in the South Africa tour. So my whole plan was just to play the Champions Trophy, to make myself available and to be fully fit for the tournament. So that was in the back of my mind, and I'm thankful and I'm lucky to be fit right now. तो ही इज़ लकी टू बी फिट राइट नाउ। फिट हो गए, फिटनेस के लिए इन्होंने खुद ही रेस्ट लिया था, इन्होंने खुद कह दिया। अब तनवीर इस पे क्या कहेंगे भाई? ये तो खुद रेस्ट लेकर बैठा है और ये कह रहा है वाइट बॉल सीरीज़ में मैं अगली होऊंगा पाकिस्तान की। देखिए मेरा अपना ओपिनियन है, मैं ना फ़खर ज़मान की बात को सेकंड फ़खर ज़मान के बारे में बात हो रही है भैया, उसने जो बोला है ना उसकी बात करूंगा, मतलब मैं अपनी बात करूंगा। मुझे नहीं समझ आती ये चीज़ें कि जब फ़खर ज़मान को सिलेक्ट नहीं किया गया और हमारे लड़कों ने परफॉर्म नहीं किया गया, तो फिर सोशल मीडिया में फ़खर ज़मान की बातें शुरू हो गई कि जी इसको टीम में लाओ, इसकी सोशल टीम में मीडिया लाओ, को इल्म नहीं था, इसको टीम में लाओ, इल्म इसको नहीं टीम था। में। ठीक है, इल्म नहीं था, जो भी है, हाँ। सबको इल्म था नहीं, यार। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब सोशल मीडिया पे जब बातें आना शुरू हुई, उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें शुरू हुई कि जी फ़खर को लाएं, फ़खर को लाएं, फ़खर को लाएं। हाँ मेरा सवाल ये है
कि जब चैंपियन ट्रॉफी नज़दीक हो रही है, आने लगी है, तो फिटनेस कैसे बेहतर हो गई, हर चीज़ कैसे बेहतर हो गई। नहीं, उसने बताया कि शुरू के मैचेस में मेरी परफॉर्मेंस सही थी, चैंपियंस कप की बात करा, चैंपियंस जो इससे पहले हुआ, उसके बाद आखिर के मैचेस में 2-3 मैचेस में उसने परफॉर्म किया। ही इज फीलिंग बेटर नाउ। टाइमिंग देखते हैं, टाइमिंग क्या? टाइमिंग देखते हैं ना, बातों की, चीज़ों की टाइमिंग चेक तो करते यार आप शक ना करें ना, फखर जमान पे क्यों शक कर रहे हो? मैंने तो क्या बोला, कौन है जो इसको मनूवर कर रहा है आपके ख्याल में? मैंने अभी क्या बोला, मैं फ़खर जमान के इंटरव्यू पे तो जा ही नहीं रहा। मैं एक बात कर रहा हूं कि एक लड़का जिसको आप सेलेक्ट नहीं कर रहे, उसकी बातें हो रही हैं, इसको नी इंजरी, बकौल आपने भी बोला इसको बीमारी है, खुद सब बोला कुछ। उसने भैया, खुद कहा, मैं तो भाई अपनी तरफ से कुछ कहता ही आपने नहीं। मुझे यहाँ पे बताया, लेकिन बोला तो उसने ना, ठीक है, कि उसको फलानी हाइपोथर्मिया उसकी फलानी बीमारी है, उसकी घुटने की इस तरह बातें हो रही थी, सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट नहीं किया, इधर उधर आगे पता नहीं उसको क्या मसला हो गया जी। ये वो T20 के मैचेस खेला, नहीं जी वो प्रॉपर फिट नहीं है, वो उसने खुद बोला खेलने का इतनी अच्छी फिटनेस नहीं है। अब जब पाकिस्तान टीम में लड़कों की परफॉर्मेंस नहीं है तो प्रेशर डला, हर जगह आना शुरू हो गया, यार फ़खर जमान को चैंपियन ट्रॉफी में होना चाहिए, फ़खर जमान को चैंपियन ट्रॉफी में होना चाहिए। अब एकदम से चीज़ें बदलने लग गई कि नहीं जी हम फिट भी हैं, हम खेलेंगे भी, हम ये भी करेंगे, वो कुछ करेंगे। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ टाइमिंग चेक कर रहा हूं कि पहले क्या थी और अब क्या है। आप शदीद इल्ज़ाम लगा रहे हैं माज़रत। मैं बिल्कुल आप फ़खर जमान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये डायरेक्ट। मैं वो जो कह रहा है भाई वो मान लो ना, मैं उसकी बात। यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरा अपना ओपिनियन है। अपना ओपिनियन क्या? वो आदमी खुद कह रहा है, वो आपको वो भी नहीं मान रहा। वो अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं, वो उसके बारे में दुनिया बात कर रही है। उसने कहा कि दुनिया को नहीं पता। वो अपनी बात कर रहे हैं कि दुनिया को पता है या नहीं पता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अब नहीं, ऐसा ये तो नहीं हो गलत सकता, बात कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता मैं स्टूडियो में बैठ के मैं किसी और की बात करूं, मेरा अपना अच्छा, यानी ओपिनियन, मेरी अपनी सोच। यानी दुनिया जो तनवीर अहमद के बारे में कहती है वो सच कहती है क्या? नहीं, वो क्या से आपको सरोकार नहीं होना चाहिए? नहीं तो आपको बोलना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि दुनिया जो भी सोचेगी आप उसको मानेंगे। दुनिया जो कहेगी आप उसको मानेंगे। मुझे चीज फ़खर के मामले में आप मुझे एक चीज बताएं, अगर दुनिया मेरे बारे में अच्छा बोल रही है, गलत बोल रही है, मैं किसी को कुछ कह सकता हूं, ये मुझे बता दें। कह तो सकते हैं आप, सबका अपना ओपिनियन, सबका अपना मुंह है। हाँ, यही मैं कह रहा हूं ना, फिर दुनिया जो कहती है फिर वही तस्लीम किया जाएगा। हाँ, मुझे एक बात बताएं, मैं यही तो कह रहा हूं, अगर मुझे कोई कुछ कह रहा, मैंने कभी किसी को कुछ बोला कि तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बोलते हो? क्योंकि मैं एक चीज बोलता हूं कि भाई आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन। आपने फ़खर जमान का इंटरव्यू चलाया, आपने मुझे बोला इसके बारे में क्या आपका ख्याल है, क्योंकि मैं तो यहां बैठा हूं, अपना काम कर रहा हूं, मेरा अपना ओपिनियन है। इस ओपिनियन का मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसके अगेंस्ट हूं या मैं उसकी बात को नहीं मान रहा। इसको वाजे कर दो ना, अगेंस्ट। आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि मैं नहीं समझता कि ये फ़खर ने जो कहा है ये सही है। टाइमिंग और पूरी एक कंट्रोवर्सी आप बुन रहे हैं। मैं पूरा एक सिनेरियो की बात कर रहा हूं तो कि मुझे नहीं समझ आती कि ये ऐसी चीज नहीं थी कि अब जाके आप सोच रहे हैं, सिलेक्टर सोच रहे हैं कि फ़खर जमान भी सोच रहा है कि मुझे चैंपियन ट्रॉफी में आना चाहिए। मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूं, उसको पहले से ही पाकिस्तान टीम में आना चाहिए था। उसके घुटने का मसला, उसका चीजें, मुझे नहीं लगता था कोई इतना बड़ा इशू है। यार अब मैं इस पे ना बहस क्या मैं ये बात करना चाह रहा हूं। प्रोग्राम देख रहे हैं आप, इनकी राय सुन रहे हैं। फ़खर जमान की राय हमने दूसरी मरतबा आपको सुनवाई है, उसके बावजूद भी अगर मामला नहीं आता तो चलें लेट्स से तो मेरे ब्रेक के बाद हम आते हैं वापस। मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं बोल रहा हूं उस पर। ठीक है, योर ओपिनियन। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे इससे पहले फ़खर जमान के इशू पे, उसके बाद दूसरे पॉइंट पर भी जाना, लेकिन फ़खर जमान के बारे में राय बदल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राय बदल लो यार। मैंने जब जिस दिन पहले दिन बैठा था ना टीवी पे, उस दिन से जो मेरी राय आज दिन तक, मैं अपनी राय ना चेंज करता हूँ, ना मेरी राय कोई बदल सकता। मेरी जो राय है वो राय है। मैं कभी भी अपनी कई भी बात,
चाहे मैं झूठ बोलूं चाहे मैं सच बोलूं, ये बात मैं कभी ये नहीं देखें, बदलूंगा। ये बात की ना उन्होंने, और चाहे मैं ये झूठ बोले चाहे ये सच बोले, ये बस मेरा उस पे जिंदगी कायम रहते हैं। मेरा जिंदगी का असूल है, किसी के कहने पे मैं अपनी बात कभी भी नहीं बदलता। जब मेरा दिल बोलेगा तब बदलूंगा, किसी के कहने पे नहीं बदलूंगा। दिल भाई बोल जाओ, दिल बोल जाए तो ये कर लें। यूनुस खान का दिल बोल गया, अफगानिस्तान की टीम के साथ वो जा रहे हैं एज मेंटोर। चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी पाकिस्तान में, वहाँ से मेंटोरशिप अफगानिस्तान की शुरू करेंगे। इससे पहले भी काम करते रहे अफगानिस्तान टीम के साथ, कोई नई बात नहीं है। लेकिन यूनुस सीरियसली कोचिंग या ये सारे मामला मेंटोरशिप आई की थिंक तरफ आ गए। आई थिंक 1-2 साल पहले रमज़ान में कुछ ट्रेनिंग सेशन हुए थे आई थिंक दुबई में, उसमें भी यूनुस खान उनको बुलाया गया था। अभी जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जडेजा को इन्होंने लिया था मेंटोर, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ था, बॉलिंग कोच लिया था ब्रावो को इन्होंने। तो अभी ये जो पाकिस्तान में हो रही है तो उसमें उनको लिया। अब आप देखें कि अक्लमंदी तो है ना, मानना पड़ेगा, अक्लमंदी है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अक्लमंदी है, क्योंकि जहाँ पे क्रिकेट हो रही है वहाँ के लोग वो ले रहे हैं। इंडिया में क्रिकेट हुई, मेंटोर जडेजा को लिया, फ़र्क पड़ा, ठीक है। वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप हुआ, डिफरेंट कंडीशन, इंग्लिश कंडीशन, वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन, वहाँ पे उन्होंने ब्रावो को लिया। बिल्कुल सही। यहाँ पे पाकिस्तान की कंडीशन उन्होंने यूनुस खान को लिया। तो ये बहुत ही क्लेवर मतलब एक डिसीजन है कि वहीं का कोई क्रिकेटर लिया जाए। और यूनुस खान को तो इन्होंने इस वजह से भी लिया क्योंकि वो पहले भी उनके साथ जो है वो काम कर चुके हैं, और ज़रूर जाहिर बात इतना इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मतलब जोनाथन ट्रॉट को आप पीछे नहीं कर सकते, उस बंदे ने भी आई थिंक बड़ा काम किया है, जो वो टीम को एक जगह पे ला के खड़ा कर दिया। देखिए अफगानिस्तान को ला के खड़ा करने में पाकिस्तान के कबीर खान आए, फिर राशिद लतीफ़ आए, फिर अपने हमारे और क्रिकेटर्स भी थे। हाँ, हमारे और क्रिकेटर्स थे। सबसे पहले तो अगर हम कबीर खान की बात करें, सबसे पहले तो वो गए थे, फिर राशिद भाई गए, फिर इंजी भाई गए, फिर उसके बाद आई थिंक उमर गुल ने भी कुछ काम किया, फिर यूनुस खान उन्होंने भी काम किया। फिर हम अगर कुछ मिस कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता, कुछ और प्लेयर भी थे, ठीक है। तो देखिए मैं तो हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ ना कि जो टीम या जो इंसान या क्रिकेटर कुछ भी नहीं है, उस टाइम से जो उसके साथ काम करना शुरू करता है। मैं क्यों, आपने सुना होगा, मैं क्यों क्रिकेटर्स को मना करता हूं कि टीवी पे आके सिर्फ स्पेशल एक बंदे का नाम मत लिया करो। आपने जब क्रिकेट स्टार्ट की होती है उस टाइम से कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो आपको हाथ से पकड़ के ग्राउंड लाया होगा। बिल्कुल सही। उस टाइम से लेकर पाकिस्तान खेलने तक आपके उस जर्नी में कोई 25 बंदा आया होगा जिसने कहीं ना कहीं सपोर्ट की होगी। तो एक का नाम नहीं लो किसी का, एक का भी ना लो। एक नाम और मैं जोड़ दूं इसमें, नईम अहमद, PIA के प्लेयर थे नईम अहमद, वो 93 में अफगानिस्तान टीम के साथ लगे थे, वो ACC ने लगाया था उनको। वो बहुत बड़ा किस्सा है, उसमें भी पाकिस्तान का बहुत हाथ है, नसीमुल गनी साहब ने बहुत सपोर्ट किया था। तो ये बहुत लंबा किस्सा है, लेकिन पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। मतलब इवेंट्स में यूनुस भाई चैनल्स में नजर आते थे, इस दफ़ा ग्राउंड में नजर आएंगे। अच्छा, चैनल से भी उनकी बात हो रही थी, लेकिन चैनल से बात नहीं हुई। और अबू धाबी में ये मुआहदा साइन हुआ है अब से कोई तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले। फिर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज इसको अनाउंस किया है और आज ही ये मामला चला है। खैर, लेट्स गो टू हैव योर से अवाम की आवाज़। हैव योर से में होती है अवाम की आवाज़, तो अवाम की आवाज़ अवाम सुने। और इसमें एक साहब ने तनवीर अहमद साहब से सवाल भी किया है, तो वो है लास्ट में। लेट्स हियर देम आउट। मैं पाकिस्तानी टीम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और पाकिस्तानी टीम में इस वक्त बाबर आजम मेरा फेवरेट प्लेयर है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी ज़रूर जीतेगा। Manisur Rahman Danish from Chitral. Salam to all members of Silly Point, especially the host and great Tanvir Ahmad. We are enjoying your analysis and waiting for your program every day. तो सिली पॉइंट का एक क्वेश्चन था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीली के हवाले से चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। तो मेरा जवाब यही है कि देयर शुड बी फ़खर ज़मान इन द टीम। इसके अगर वो नहीं होते किसी सूरत तो फिर अब्दुल्ला शफीक के बजाय देयर शुड बी इमाम उल हक। टीम में फ़खर ज़मान और इफ्तिखार अहमद और शादाब खान, ये तीनों की वापसी होनी चाहिए। अगर ये तीनों की वापसी होती है तो इंशाल्लाह हम जो है ना चैम्पियन ट्रॉफी विन करेंगे। तनवीर भाई, मेरा ये एक सवाल था कि आप एक फास्ट बॉलर रहे हो और बहुत एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास का, और मैंने भी फास्ट बॉलिंग थोड़ी की हुई है। तो मेरा ये सवाल था कि
पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच हुआ था पहला, जो मुल्तान में खेला गया था, उसमें शाहीन अफरीदी को खिलाया गया तो उसकी पेस 130 तक थी, 135 भी नहीं हो रही थी, 130 127 तक थी। उसके बाद हमने उसको दूसरे 2 टेस्ट में रिलीज़ कर दिया था। उसके बाद ऐसा कोई भी शाहीन अफरीदी ना 4 डे टेस्ट खेला, ना ही कोई ऐसी टेस्ट मैच खेला, नो ऐसी कोई सीरीज़ वगैरह खेली जिसमें उसको रिदम मिले। उसके बाद हम डायरेक्ट साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उसको खिलाया गया। वहाँ पे हमने शाहीन शाह की पेस देखी तो 140 तक जा रही थी। वो अभी शाहीन शाह अफरीदी BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहा है। वहाँ पर भी बांग्लादेश की जो पिचेस है वो सेम पाकिस्तान मुल्तान जैसी पिचेस है, डेथ पिच है। वहाँ पर पाकिस्तान के वही बॉलर शाहीन शाह अफरीदी पेस 144 145 पर जा रही है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी मोहब्बत से सवालात भी भेजते हैं और आप अपने तजिए भी पेश करते हैं। आपको एक और हमने ऑप्शन उसमें दे दिया है अब कि आप कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर भेजना चाहें, किसी के टैलेंटेड कोई बच्चा आप देखें, लड़की आप देखें, उनकी आप वीडियो भेजें, वो भी हम चलाएंगे। और एक और मेरी गुजारिश है कि हमारा जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें सब चीज़ें तो आप भेजते हैं, लेकिन उसमें आप चीज़ें भी अपने शहर का नाम भी लिखें, अपना नाम भी लिखें और वीडियो या ऑडियो भेजें। मुझसे सवाल आप करते हैं, मैं आपको जवाब भी देता हूं, मैं बात भी आपसे करता हूं, लेकिन मकसद ये है कि आपकी आवाज़ सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया सुने। ये है हमारा मकसद। तो अब चलते हैं तनवीर अहमद साहब, सवाल आपने इन्होंने शाहीन की बात की है कि ज़्यादातर जो हमें शाहीन का नज़र आता है जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे उनका पेस हमें कम नज़र आता है। अगर पहले स्पेल में उनका पेस ज़्यादा, उसके बाद आगे दूसरे स्पेल तीसरे स्पेल में उनका पेस जो है वो कम होने लग जाता है बनिस्बत जब हम T20 क्रिकेट में स्पेशली देखते हैं, वहाँ सिर्फ 4 ओवर करने होते हैं। देखिए उनके जो हम बात करते हैं ना, उनका जो राइट पाँव है उस पर थोड़ा सा काम होने वाला है, ठीक है, जो काफ़ी लोगों ने बात की है। अब ये इस चीज़ के ऊपर काम क्यों नहीं होता, क्यों हमारे कोशिश नहीं करते, वो मुझे समझ नहीं आ रही। मैं बता देता हूँ उसको। तो जब आप T20 से 4 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं ना, अगर उसमें आपके हाथ का अलाइनमेंट अगर हल्की बुल्की ख़राब भी हो या पैर की भी हो, वो एक नेचुरल आपके अंदर से 4 ओवर की पावर होती है। आप रनअप में तेज़ आते हैं, आप जोर मारते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका पेस निकलता है। लेकिन जब आप टेस्ट मैच क्रिकेट में आते हैं या जब आप 10 ओवर की क्रिकेट में आते हैं, 10 ओवर की क्रिकेट में कम से कम आपको 3 स्पेल करने पड़ते हैं। तो उसमें फिर जब आपकी बॉडी थक जाती है, आपकी अलाइनमेंट सही नहीं होती, तो उसके बाद कहीं जाके आपका पेस कम होने लग जाता है। अब मैं बताता हूँ जो मुझे समझ है शाहीन का प्रॉब्लम क्या है। देखिए वो आता है रनअप में तेज़ भागता है, उसके बाद जब वो जब बॉल डिलीवर करने लगता है, उसकी जो ऊपर की जो हाथ की जो पेस है वो बहुत तेज़ होती है, तेज़ी से आ रहा, वो तेज़ खुलते हैं बहुत ज़्यादा। उस पेस की वजह से उसका जो राइट पाँव होगा, जो नो बॉल वाला होगा, वो सीधे जाने के बजाय थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता है। अब इस हाथ की उसकी पेस इतनी ज़्यादा है, वो उस पाँव के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा। ये राइट वाला पाँव थोड़ा सा लेट गिर रहा है, पाँव नीचे लेट लग रहा है। ये वाला हाथ उसका जल्दी कुछ सेकंड के लिए खुल जाता है, ये लेट लगता है। अब ये चीजें उसको कौन बताएगा, कैसे होगा? मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर इसके दोनों हाथ और पैर ये एक ही लेवल पे खुलेंगे, इसका पेस तेज हो जाएगा। एक चीज क्विक टाइम खत्म कर रहे हैं, टाइम नहीं है, अगले सेक्शन में हम कर चले ठीक है, अगले सेशन में आपको मास्टर क्लास फ्रॉम तनवीर अहमद। इनकी 517 विकेट्स हैं फर्स्ट क्लास में, तो अगर ये बता रहे हैं तो यकीनन इनको सुनने ही मज़ा आता है। आप भी सुनिएगा, आप इस तरह के सवाल भेजें। वकास साहब ने थारो शाह से सवाल भेजा था, आपका शुक्रिया भेजने का। ये वीक का हमारा लास्ट प्रोग्राम था। अगले मंडे तक मुझे और तनवीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।